स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वांटेज काइट में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम जयगढ़ किले के बारे में। जयगढ़ का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा सन 1726 में करवाया गया था। अरावली श्रृंखला की ऊंचाई पर बने इस किले से दूर तक आमेर की सीमाओं की निगरानी की जा सकती थी। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण तोप है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि आज तक जयवाण को सिर्फ एक बार चलाया गया है, वो भी परीक्षण के लिए, जिसके लिए आमेर और निकटवर्ती बसे सारे गांव को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा लिया गया था। तोप को चलाते वक्त इससे होने वाले धमाके से तोपचियों को कम नुकसान हो, इसके लिए पास ही एक पानी का टैंक बनाया गया था। तोप की कैस्केबल आग लगाते ही तोपची टैंक में खुद गए थे, पर धमाका इतना तेज था कि उनके कान के पर्दे फट गए थे। आगे कोई भी युद्ध न होने के कारण जयवाण तोप का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। विश्व प्रसिद्ध जयवाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल सन 1720 जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ था। बनावट व चित्रण: इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किग्रा बारूद की आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में बल्लारी है, जो कि आम्बेर के कारीगरों के कला प्रेम और कार्य कुशलता का अनूवा नमूना है। अन्य विवरण: इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय 1835-1880 के शासनकाल में हुआ था। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुर्रे की मोटाई 1 फीट है। पीछे के पहियों और उनके निकट लगी रोलिंग पिन की सहायता से इसे आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप एक बार ही चलाई गई थी। किले की बनावट व सूझबूझ के कारण यहां कोई सेना नहीं पहुंच पाई, इस कारण इसके दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जयगढ़ किला आज भी जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। हर दशहरे को राज परिवार के सदस्य जयगढ़ आकर तोप की पूजा करते हैं। ये स्वास्तिक का चिन्ह इस पूजा अर्चना का निशान है। जयगढ़ किले पर वर्षा के पानी को जल संचयन प्रणाली के अनुरूप बचाने की भी व्यवस्था है। पानी के बचाव के लिए टैंक भी बनवाए गए थे। चलिए अब चलते हैं जयगढ़ से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प किस्से को जानने के लिए। वैसे आपको पहले ही बता देते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर यह किस्सा आज भी जयपुरवासियों की जुबान पर है। एक 1976 के आपातकाल के दौरान, जब देश के प्रमुख विपक्षी नेता जेल की सलाखों के पीछे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजस्थान के जयगढ़ किले में एक रहस्यमय खजाने की खोज के लिए सेना की टुकड़ी तैनात की थी। यह खजाना आज भी रहस्य बना हुआ है और इस खोज के परिणाम कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए।
इस घटना की शुरुआत अगस्त 1976 में हुई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर कहा कि जयगढ़ के किले में जो खजाने की खोज चल रही है उस पर पाकिस्तान का भी अधिकार है। इस पत्र से स्पष्ट होता है कि खजाने की खबर कितनी व्यापक थी कि पाकिस्तान ने भी दावा ठोक दिया। यह खजाना कथित रूप से मुगल काल के समय का था, जब अकबर ने अपने सेनापति राजा मानसिंह को अफगानिस्तान फतह करने के लिए भेजा था। मानसिंह ने जीत हासिल की और बड़ी मात्रा में खजाना लेकर जयपुर लौटे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अकबर को नहीं दी और खजाने को जयगढ़ किले के पानी के टैंकों में छिपा दिया। यह कहानी आर.एस. खाना गरोट और पी.एस. नाथावत की 1990 में प्रकाशित किताब जयगढ़ द इनविसाइबल फोर्ट ऑफ अम्बेर में विस्तार से बताई गई है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के पास मीडिया पर नियंत्रण था और विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी के कारण वह इस खजाने की खोज कर सकती थी। इसी दौरान कांग्रेस विरोधी राजमाता गायत्री देवी को भी गिरफ्तार करवा लिया गया और सेना के साथ आयकर विभाग और अन्य सरकारी टीमों ने किले में खुदाई शुरू की। खुदाई 5 महीने तक चली और इस दौरान किले के ऊपर अक्सर हेलीकॉप्टर देखे जाते थे, जिससे अफवाहें और बढ़ गईं कि किले में जरूर कुछ महत्वपूर्ण है। खुदाई के दौरान इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी किले का दौरा करने गए थे। जब खुदाई पूरी हो गई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जयगढ़ में 230 किलो चांदी के अलावा कोई खजाना नहीं मिला। हालांकि इसके बाद से यह खजाना एक रहस्य ही बना रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि खुदाई के दौरान जयपुर दिल्ली हाईवे को कई दिनों तक बंद कर दिया गया था और 50 से 60 ट्रक दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि इन ट्रकों में क्या था। जयगढ़ का यह कथित खजाना आज भी अनसुलझा रहस्य है। इसे खोजने के लिए आरटीआई डाले गए, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। यह रहस्य कई लोगों के लिए आज भी उत्सुकता का कारण बना हुआ है। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो अपनी जानकारी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।